महाराष्ट्र में सियासी खींचतान के बीच आज अमित शाह से मिलेंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। सरकार बनाने को लेकर होगी चर्चा। सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी दे सकती है नया फॉर्मूला। सूत्रों के हवाले से खबर, वित्त और राजस्व मंत्रालय छोड़ सकती है बीजेपी। सियासी घमासान के बीच शिवसेना भी एक्शन में। शाम 5 बजे राज्यपाल से मिलेंगे शिवसेना के नेता। संजय राउत ने कहा, सबसे बड़ी पार्टी को मिलना चाहिए सरकार बनाने का न्योता। सियासी समीकरण पर होगी बात। महाराष्ट्र के सियासी समीकरण पर कांग्रेस और एनसीपी की बैठक। आज दिल्ली में शरद पवार से सोनिया गांधी की मुलाकात। दिल्ली में ऑड इवन की हुई शुरुआत। कई जगहों पर कटे चालान। इंडिया गेट पर युवक ने भरा जुर्माना। ऑड नंबर की गाड़ी से कर रहा था सफर। नोएडा से दिल्ली जा रहे युवक का आईटीओ पर कट गया चालान। युवक ने नियमों की जानकारी न होना बताया वजह। दिल्ली के करोल बाग में ऑड नंबर की गाड़ी से सफर करना युवक को पड़ा भारी। ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिखाई पहल। दफ्तर जाने के लिए साइकिल से हुए रवाना। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने कारपूल कर दिया संदेश। गोपाल राय गाड़ी शेयर कर पहुंचे दफ्तर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान, ऑड इवन पर सिर्फ राजनीति कर रही है बीजेपी। दिल्ली में ऑड इवन के बीच वैशाली द्वारका रूट की मेट्रो में आई खराबी। काफी देर तक मेट्रो रुकने से यात्री परेशान। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण से निपटने के लिए ऑड इवन को किया गया लागू। आज राजधानी की सड़कों पर चल रही है इवन नंबर की गाड़ियां। ऑड इवन के दायरे में आई सीएनजी गाड़ियां। दोपहिया वाहन ऑड इवन से बाहर। महिलाओं को मिल रही है सशर्त छूट। न्यूज नेशन से बोले दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, ऑड इवन से प्रदूषण में आएगी कमी। नियम लागू करने से पहले सरकार ने पूरी की तैयारी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ऑड इवन से छूट। ऑड इवन के उल्लंघन पर 4000 का जुर्माना। रात 8 बजे तक लागू रहेगा ऑड इवन। रविवार को नियम लागू नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने दफ्तरों के समय में किया बदलाव। दिल्ली में पोस्टर के जरिए जागरूकता अभियान। सड़क पर खड़े वॉलंटियर्स ने प्रदूषण के खिलाफ जंग में साथ देने की अपील की। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। कई जगहों पर आज भी 900 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 934 तो नरेला में 919 पर पहुंचा प्रदूषण का उच्च स्तर। वजीरपुर में 886 पर पहुंचा प्रदूषण का अधिकतम स्तर। दिल्ली में 5 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। नोएडा में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 766 पर पहुंचा। नोएडा में भी सभी स्कूल 5 नवंबर तक बंद। गाजियाबाद में भी प्रदूषण जानलेवा स्तर तक पहुंचा। सुबह के समय प्रदूषण का स्तर 674 पर पहुंचा। प्रदूषण को लेकर केंद्र ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के साथ की बैठक। 24 घंटे रहेगी पीएमओ की प्रदूषण पर नजर। दिल्ली में स्मॉग की वजह से विमानों की आवाजाही पर असर। लो विजिबिलिटी की वजह से पड़ा असर। नोएडा की धुंध की सामने आई एरियल तस्वीर। चारों तरफ दिखी धुंध की चादर। विजिबिलिटी काफी कम रही। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से भी सामने आई डरावनी तस्वीर। चारों तरफ नजर आई धुंध और धूल। लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल। जम्मू कश्मीर में आतंक को करारा जवाब। सेना में भर्ती के लिए युवाओं की भीड़। सेना में भर्ती के लिए करीब 44,000 युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। जम्मू के सांबा में सेना की भर्ती। मौलाना फजल उर रहमान के आजादी मार्च से डरे पीएम इमरान खान। घर तक पहुंचने वाले रास्तों में बढ़ाई गई सुरक्षा। लश्कर और जैश ए मोहम्मद की साजिश का खुलासा। सर्दियों में घुसपैठ की तैयारी। 7 अफगान कमांडर समेत 20 जैश आतंकियों को ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 1200 नए बंकर बनाए गए। सीमा पार से नापाक फायरिंग के दौरान सुरक्षा के लिहाज से किया गया इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज थाईलैंड दौरे का आखिरी दिन। ईस्ट एशिया समिट में होंगे शामिल। जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के पीएम से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। जेल में बंद पी चिदम्बरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। आईएनएक्स मीडिया केस में ईडी चला रही है चिदम्बरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। कर्नाटक में टीपू सुल्तान केस को लेकर होगी सुनवाई। टीपू सुल्तान की जयंती को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने।
पीएनबी घोटाले मामले में नीरव मोदी पर कसने लगा शिकंजा। नीरव की 13 लग्जरी कार्स होंगी नीलाम। 2 करोड़ रुपए की बेंटले भी शामिल। 7 नवंबर को होगी नीलाम। निर्भया रेप केस में फांसी की सजा से बचने के लिए दोषियों के पास आज आखिरी दिन। राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने का आज है आखिरी दिन। हरियाणा के करनाल में बोरवेल में गिरी 5 साल की मासूम शिवानी को बचाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा। परिवार के साथ पानी की टंकी पर चढ़े। हरदोई पुलिस पर परेशान करने का आरोप। यूपी के भदोही में उनके गोदाम में लगी आग। रिहायशी इलाके में गोदाम होने से मची अफरा तफरी। लाखों का सामान खाक। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे हाईवे पर दर्दनाक हादसा। नदी में गिरी बस, 4 लोगों की मौत। दिल्ली के पीरागढ़ी में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 23 गाड़ियों ने पाया काबू। आग में 3 फायरकर्मी हुए घायल। अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के रायबरेली में कार बनी आग का गोला। कार चालक ने बचाई जान। आग लगने की वजह साफ नहीं। हरिद्वार से सटे कई इलाकों में हाथियों का आतंक। 2 लोगों को पटक पटक कर मारा। वन विभाग के दावे हवाई साबित। मुजफ्फरनगर में कास्टिंग फैक्ट्री की भट्टी फटने से हादसा। फैक्ट्री में काम कर रहे 8 मजदूर झुलसे। ग्वालियर में अंचलेश्वर मंदिर के पास आग का तांडव। एक पुराने रेस्टोरेंट में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने पाया काबू। रायगढ़ में शिरडी एक्सप्रेस ट्रेन की एसी बोगी में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। करीब 1 घंटे तक ट्रेन को रोककर रखा गया। एमपी के मुरैना में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर मौत। आरोपी चालक फरार। एमपी के शाजापुर में एक बाइक सवार को महंगी पड़ गई ग्राम पंचायत की लापरवाही। 3 फीट गहरे गड्ढे में गिरा शख्स गंभीर रूप से घायल। हिमाचल के मंडी में तेज रफ्तार ट्रक ने पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ियों को मारी टक्कर। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बागपत में पुलिस और पशु तस्करों के गिरोह के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 4 मवेशी और 1 कार को किया बरामद। उत्तराखंड के बागेश्वर में भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ एक शख्स इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बर्फबारी से सड़क बंद। मनाली से लाहौल जाने वाली गाड़ियों को मंडी से ही किया गया वापस। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बर्फबारी से बदला मौसम। इलाके में कड़ाके की सर्दी। यूपी के रामपुर में एसपी नेता आजम खान के पिता के नाम से बना मुमताज पार्क का नाम बदलने के लिए बीजेपी ने शुरू की कवायद। प्रशासन को लिखा पत्र। दिल्ली में एयर प्यूरिफायर की बिक्री में हुआ इजाफा। जहरीली हवा से बचने के लिए लोग एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं। अमेठी में खेलते वक्त 12 साल का बच्चा कुएं में गिरा। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। बच्चे को खोजने में जुटी पुलिस। राम मंदिर पर आने वाले फैसले को देखते हुए मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। पुलिस बल ने मॉकड्रिल के साथ की सघन चेकिंग। यूपी के हाथरस में 10 लाख के सिक्के लेकर बकाया बिजली बिल जमा करने बिजली दफ्तर पहुंचा शख्स। बिजली विभाग के अधिकारियों से हुई नोकझोंक। हरिद्वार में खास समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस ने दर्ज करवाई शिकायत। सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट हिंसा मामले में वकीलों की 24 घंटे की हड़ताल। आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग। यूपी के जौनपुर में सराफा कारोबारी के साथ दबंगों ने की मारपीट। सामान उधार न देने पर की जमकर पिटाई। सीसीटीवी में कैद वारदात। हरियाणा के फतेहाबाद में ताबड़तोड़ पिटाई के बाद युवक की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। पुरानी रंजिश की वजह से युवक पर हमले की आशंका। चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। इंदौर में पत्नी ने पति की जमकर धुनाई की। गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखकर लौट रहे पति पर फूटा पत्नी का गुस्सा। पत्नी के गुस्से को देख पति ने मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हंगामे के बाद पुलिस ने मामले को सुलझाया। बिहार में पूर्वी चंपारण के पीपरा बाजार में 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। कई राउंड गोलियां भी चली। राजस्थान के सीकर में रिहायशी इलाके में तेंदुआ देखे जाने से मचा हड़कंप। लोगों के हंगामे के बाद पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ। तेंदुआ दिखने के बाद इलाके में दहशत। वन विभाग की टीम को दी गई सूचना। एमपी के दमोह में मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स घंटों करता रहा हंगामा। लोगों ने किसी तरह से नीचे उतारा। एमपी के देवास में बीजेपी सांसद पर निर्माणाधीन पुलिस चौकी को तोड़ने का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। वाराणसी में व्यापारी की बदमाशों ने लात घूंसों से की पिटाई। मामूली विवाद पर हुआ हमला। जबलपुर में विधायक राहुल सिंह लोधी के प्राइवेट गार्ड की रिवॉल्वर हुई चोरी। पुलिस कर रही है मामले की जांच।
आगरा में बेखौफ खनन माफिया के गुर्गों का कहर। खनन माफिया के गुर्गे ने सब इंस्पेक्टर को मारी गोली। अवैध बालू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने पर किया हमला। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीएसएफ जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों को किया नाकाम। बीएसएफ कैंप से कुछ दूरी पर कुकर बम बरामद किया गया। कानपुर के एक होटल में प्रेमी युगल ने किया सुसाइड। जहर का इंजेक्शन लगाकर जान देने की आशंका। लखनऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश सचिन पांडे ढेर सुपारी किलिंग और रंगदारी के कई मामले थे दर्ज। इंदौर में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा। आरोपियों के पास से 15 लाख रुपए का सामान बरामद। रिटायर्ड कस्टम अधिकारी को दी थी धमकी। यूपी के गाजीपुर में कत्ल की वारदात से सनसनी। पानी के पाइप को लेकर विवाद के बाद गांव के दबंगों पर कत्ल की साजिश का आरोप। यूपी के ललितपुर में रिश्वत लेने के आरोप में लेखपाल निलंबित। लेखपाल ने महिला से मांगी थी रिश्वत। मेरठ में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का खेल। करोड़ों की ठगी का आरोप। 21 लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 35 गायों की मौत से हड़कंप। 300 से ज्यादा बीमार होने की खबर। कीटनाशक खाने से मौत की आशंका। छतरपुर के बिजावर में मौनिया महोत्सव में शामिल होने पहुंचे सीएम कमलनाथ। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना। उत्तराखंड के चमोली में किसानों के लिए बड़ी पहल। किसानों के लिए रविवार बाजार की सुविधा। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में महिलाओं ने बनाई शानदार रंगोली। महिला सशक्तिकरण के साथ पर्यावरण को बचाने का दिया संदेश। हांगकांग में चीन सरकार के खिलाफ जारी विरोध पर काबू पाने में जुटी पुलिस। शॉपिंग मॉल में प्रदर्शनकारियों की तलाश। इराक की राजधानी बगदाद में सड़कों पर प्रदर्शन लगातार जारी। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर किया आगजनी। चीन को डेटा भेजने के संदेह के दायरे में आया टिकटॉक। अमेरिका ने चीनी ऐप के खिलाफ जांच शुरू की। चीन में ड्रैगन बोट रेस का आयोजन। नाव की दौड़ के लिए लोगों की भीड़। पहली बार हुआ ड्रैगन बोट रेस का आयोजन। रूस में हाईवे पर आया हेलीकॉप्टर। सड़क किनारे लगे बैरियर के नजदीक से गुजरा। राहगीरों की थम गई सांसें। रूस में सड़क पर युवक का जान जोखिम में डालने वाला स्टंट। बबल बॉल के साथ गोल गोल पटककर सड़क से गुजरा युवक।